अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर एआई टेक्स्ट राइटर ऐप इन कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म। इस वाली वीडियो में हम लोग अपना प्रेजेंटेशन लेयर का जितना भी डोमेन लॉजिक है एक्सेप्ट द यूआई पार्ट वो सारा हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। और चलो शुरू करते हैं। अगर आपने इस सीरीज को अभी तक एक्सेस नहीं किया और इस वीडियो पे नहीं आए हो तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप फुल वीडियो देख रहे हो तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, जस्ट स्किप दिस पार्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक हमने ये कर लिया था कि हमने अपने बैकएंड का काम सारा कर लिया था। हमने रिपोजिटरी बना ली थी, रिपोजिटरी से हमें सारा डेटा वगैरह गेट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं राइटर टैग को फिल्टर करूँ, राइटर रिपोजिटरी को, तो अभी कुछ ही देर में मेरे पास ये सारा आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास सारी चीज़ें वर्क कर रही थी। मेरे पास जेमिनी से रिस्पॉन्स आ रहा था, अपने लोकल डेटाबेस में डेटाबेस की इंसर्शन हो रही थी और डेटाबेस से चीज़ें आ भी रही थी। अब हमने ये करना है कि हमने अपने व्यू मॉडल का लॉजिक लिखना है, सो ऑन, ठीक है। तो उसके लिए चलते हैं कंपोज ऐप में। सोर्स में एक्चुअली सबसे पहले सब चीज़ों क्लोज करते हैं। तो आपको मैंने इस सीरीज के स्टार्ट में बताया था कि इस वाली एप्लीकेशन को मैं इस तरह से डिजाइन करूंगा कि आप इसे किसी भी आकार में ढाल सकें, यानी कि एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में डालना बहुत ईजी होगा। तो उसके लिए जो भी हमारा यूआई होगा ना, सो लेट्स जस्ट से ये रही एप्लीकेशन जो बनी बनाई है, तो इसका सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में बाय द वे। एनीवे, तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, तो ये हर फॉर एग्जांपल एआई स्टोरी जनरेटर उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे जनरेटर की राइटिंग स्टाइल होगा, मतलब कि हाई स्कूल, मिड स्कूल एंड सो ऑन, ये चीज़ें होंगी। तो ये तो हर बार हमें कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे ना। तो इससे अच्छा है कि हम कुछ ऐसे तरीके से कोड लिखें कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है और ये जो इनकी प्रॉम्प्ट्स वगैरह हैं वो ऑटोमेटिकली हर बार चेंज हो जाए, हमें बस एक ही जगह पे चेंज करना पड़े छोटा सा। वो किस तरह से करेंगे, बड़ा आसान है। अभी समझ नहीं आ रही, अभी समझ आओगे इंशाल्लाह। तो डिस्क्रिप्शन से ना एक फाइल डाउनलोड करना विच इज दिस LLM कॉन्फ़िगरेशन। इस फाइल को मैं समझा देता हूँ, उससे पहले इसको कॉपी करना, ठीक है। और यहाँ पे आना कॉमन मेन में, कंपोज रिसोर्सेज में, और यहाँ पर इसको ओपन कर लेना एक्सप्लोरर में और एक न्यू फोल्डर बना लेना फाइल्स के नाम से और उसमें इसको पेस्ट कर देना। उसके बाद वापस आओगे, यहाँ पे फाइल्स का फोल्डर आ जाएगा और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जितना भी एप्लीकेशन का कोर है ना, जो वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इस वाली फाइल का स्ट्रक्चर समझ लो क्योंकि ये कोर है, ठीक है। इस वाले पार्ट को मिस मत करना, देख लो। अब जो हमारा AI होगी ना, उसको हम ऐसे तो नहीं, जो भी यूजर प्रॉम्प्ट लिखेगा वो तो नहीं सिर्फ सेंड कर देना। फॉर एग्जाम्पल राइट अ स्टोरी अबाउट अ डॉग, फॉर एग्जाम्पल ये इधर मैं स्टोरी लिख दूँ, राइट अ स्टोरी अबाउट अ डॉग, ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखी। तो ऐसा तो नहीं लिखूंगा ना, हमें उसको AI को हम गाइड करना पड़ेगा कि यार तुम एक एक्सपर्ट स्टोरी टेलर हो, उसकी तारीफें करनी पड़ेंगी और उसको शॉर्ट के लिए इतने वर्ड्स की जनरेट करो, लॉन्ग कितने वर्ड्स की जनरेट करो एंड सो ऑन। आई मीन यू गेट द पॉइंट, ठीक है। और उसके अलावा जो चीज़ें लॉग होंगी ना वो भी हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मीडियम को लॉग लेंथ के अंदर मैंने ऐड किया और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीडियम वाली लॉग है, ये पेड है, ठीक है। उसके अलावा नीचे कंट्रोलर है, ये सिस्टम आसान है, ये सिस्टम इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोलर हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं कोई और न्यू कंट्रोलर ऐड करता हूँ ना तो वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोलर में 3-4 चीजें अहम होती हैं। सबसे पहले टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है, सिलेक्ट जॉनरा, ये देख सकते हो, ये वाला टाइटल। और उसके अलावा प्रॉम्प्ट की, ठीक है। प्रॉम्प्ट की क्या है, प्रॉम्प्ट की ऐसा है कि यहाँ पे ये जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है ना, ठीक है, इसके अंदर हमने इंसर्शंस करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने सिलेक्ट किया फैंटेसी वाला जॉनरा, ठीक है, तो ये ऐसा करेगा कि इस कंट्रोलर में से जो फैंटेसी वाली प्रॉम्प्ट होगी इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर इस प्रॉम्प्ट की मदद से जो हमारी सिस्टम प्रॉम्प्ट होगी ना, यहाँ पर ये सिस्टम प्रॉम्प्ट है, इसके अंदर ये सेम की है, इस की को ना हमारी इस प्रॉम्प्ट के साथ रिप्लेस कर देगा। लेट मी शो यू, ठीक है। यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट के साथ रिप्लेस कर देगा इस सिस्टम प्रॉम्प्ट में, ठीक है। और उसके अलावा ये सेम जो इसकी कीज है ना, ये यहाँ पे शो कराएगा यूजर को सिलेक्ट करने के लिए। यूजर यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, फिर बैकएंड में जब हम टेक्स्ट जनरेट करेंगे उससे पहले हम ये सारे कंट्रोलर में से इनकी प्रॉम्प्ट्स लेके, इनकी प्रॉम्प्ट्स की मदद से हम अपनी एक जो प्रॉम्प्ट होगी सिस्टम प्रॉम्प्ट, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज रिप्लेस करा के एक हम मास्टर प्रॉम्प्ट बना देंगे और वो फिर हम अपने राइटर रिपोजिटरी को पास करेंगे, यहाँ पे जो हम प्रॉम्प्ट पास कर रहे हैं ना, ठीक है। एंड देन हमारा राइटर रिपोजिटरी हमारी इन प्रॉम्प्ट के हिसाब से हमें आगे स्टोरी या फिर ऐसे और जो भी चीज जनरेट करके देनी होगी वो दे देगी। अब इसका फायदा ये है कि मैं इसको अपना टाइप सेफ नहीं बना रहा, कोटलिन के अंदर ये सारी चीजें डिफाइन नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे ये जेसन फाइल है, इसको कस्टमाइज करना इजी बहुत आसान है। सिर्फ इसके अंदर चेंजेस करो और डेट से तुम लोग के सारा एप्लीकेशन के चेंज हो जाएगी। स्टोरी जनरेट से ऐसे जनरेट
इट इज डिस्क्रिप्शन राइटर, बुक समराइजर एंड सो ऑन। आई मीन यू गॉट द पॉइंट। और स्पेशल बात, अगर डिस्क्रिप्शन से जाकर सोर्स कोड गेट करते हो तो उनके साथ कुछ ऐसी वीडियोस मिलेंगी इंशाल्लाह आपको। जब आप परचेज कर लोगे तो इंशाल्लाह आपको कुछ ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिनकी वजह से आप लोग ये घंटों कम मिनटों में कर सकते हो। मजीद इसको ईजी बना दिया मैंने आप लोगों के लिए। एनीवे, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर समझ लो। कंट्रोलर्स का टाइटल है, प्रॉम्प्ट की है, प्रॉम्प्ट्स की हैं, लॉक्ड प्रॉम्प्ट्स की हैं, यानी कि इनमें से जोन से आइटम लॉक करने हैं ना, पेड होंगे, बिहाइंड द पे वो सब्सक्रिप्शन वाले होंगे, उनकी यहाँ पे कीज एग्जैक्टली सेम यहाँ पे आएंगी। और उसके अलावा ये कीज, ठीक है, ये कीज हम यहाँ पर यूज करेंगे इधर, और इनको भी सेम एज इट इज डिफाइन किया हुआ है। जो यहाँ पे कीज है वो यहाँ पे डिफाइन किया। और रिक्वायर्ड ट्रू, अगर तो ये रिक्वायर्ड फॉल्स होगा, इट्स मीन ये ऑप्शनल है। अगर इस पार्ट को मैं स्किप ही कर दूं तो चलेगा, लेकिन अभी अगर मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो ये टोस्ट आ जाता है, सॉरी स्नैक बार आ जाता है कि यार कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करो। अगर इनमें से कोई रिक्वायर्ड फॉल्स होता तो उसको मैं बगैर सेलेक्ट किए भी आगे जा सकता था, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे बस ये लिस्ट ऑफ हमारे पास प्रॉम्प्ट कीज है, सॉरी कंट्रोलर्स है, नॉट द। हाँ जी, तो ये है हमारे कंट्रोलर्स। आई होप आपको समझ आ गई। कंट्रोलर और सिस्टम इंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास मेन दो चीजें। तो इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। तो अभी हम ये करते हैं कि ये जो हमारी LLM कॉन्फ़िग है ना, इसके लिए हम अपने डेटा क्लास बना लेते हैं, यानी कि ये जो चीज़ें सिस्टम इंस्ट्रक्शन, प्रॉम्प्ट्स, लेंथ प्रॉम्प्ट, इनके लिए। और ये जो इसके अंदर वैल्यूज़ वगैरह होंगी ना, ये हम मैप के अंदर ले लेंगे। तो इससे हमें ये जो फैंटेसी नाम की हमें डेटा क्लास, प्रॉम्प्ट्स की डेटा क्लास नहीं बनानी पड़ेगी अपने कोटलिन के अंदर, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आपने बस ये स्टेप ध्यान से केयरफुली फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आना, मॉडल में आना, एंड यहाँ पे एक पैकेज बना लेते हैं LLM, और यहाँ पे इसको पूरे कॉपी करते हैं, और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं, कोटलिन डेटा फाइल क्लास फ्रॉम जेसन, और इसको कह देते हैं LLM config लाइक दिस, एंड देन इसको जनरेट करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारी जनरेट हो गई है, लेकिन इसके अंदर हमने काफी चेंजेस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो LLM config बेस क्लास है, इसको ओपन करूंगा। इसके अंदर लिस्ट ऑफ कंट्रोलर, सिस्टम इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सिस्टम इंस्ट्रक्शन में जाऊंगा, लेंथ प्रॉम्प्ट्स बिल्कुल ठीक है, लॉक लेंथ बिल्कुल ठीक है, प्रॉम्प्ट बिल्कुल ठीक है, ये हमारी चीजें ठीक है। अभी हम जाऊंगा कंट्रोलर में, यहाँ पे कीज, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पे देखो कीज, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बिल्कुल चलेगा, कोई मसला नहीं है। लॉक्ड प्रॉम्प्ट की लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बिल्कुल चलेगा, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट की स्ट्रिंग बिल्कुल ठीक है। रिक्वायर्ड बुलियन टाइटल स्ट्रिंग, ये प्रॉम्प्ट्स है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे ये जो इतनी सारी दी हुई है ना, तो ये जो प्रॉम्प्ट्स वाली हमारी डेटा क्लास है ना, इसको मैं कर दूंगा डिलीट, और यहाँ पे आऊंगा कंट्रोलर में, और यहाँ पे ले लूंगा मैप, ठीक है। की वैल्यू पेयर ये होता है बेसिकली, और इसकी की होगी स्ट्रिंग, और इसकी वैल्यू की टाइप भी होगी स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे भी स्ट्रिंग है और यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये डायनामिकली इससे वैल्यू रीड कर सकेगा, नो मैटर इनकी क्या कीज हैं और क्या वैल्यूज हैं। एनीवे, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप, इन सबको सीरियलाइजेबल मार्क करना है, सीरियलाइजेबल लाइक दिस। कंट्रोलर को मार्क करते हैं, एंड देन सिस्टम इंस्ट्रक्शन में जाते हैं, इसको मार्क करते हैं, प्रॉम्प्ट्स को मार्क करते हैं, लेंथ प्रॉम्प्ट्स को। ऑलराइट, ये हो गया। देन हम अपने मॉडल्स को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम अपनी जो स्टेट होती है उसको डिफाइन करते हैं, यानी कि जो हमारी एप्लीकेशन की स्टेट होगी उसको हम एक डेटा क्लास में ले लेंगे। उसके लिए राइट क्लिक कर, एक्चुअली राइट क्लिक नहीं, मैं शॉर्टकट से बना लेता हूँ, तो इसको कहते हैं राइटर स्टेट। आपने नोट किया होगा कि मैं यहाँ पे राइटर कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, कोई भी स्टोरी जनरेटर ऐसे जनरेट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इन चीजों को जेनेरिक रखना चाहता हूँ, इन ये जो नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेट होगी उसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास LLM config होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट नल होगा। इसको बाद में मैं रीड करना सिखाता हूँ व्यू मॉडल के अंदर ही, डोंट वरी। उसके अलावा यहाँ पे लोडिंग स्टेट होगी, लोडिंग एंड एरर स्टेट। एक्चुअली एरर को हम स्नैक बार की मदद से ऐड कर लेंगे। तो अभी लोडिंग करते हैं, वेयर इज लोडिंग बुलियन इज इक्वल टू फॉल्स। उसके अलावा टेक्स्ट फील्ड के लिए ले लेते हैं। टेक्स्ट फील्ड, ये जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है, इसकी जो वैल्यू होगी वो भी हम स्टेट में स्टोर करेंगे। तो टेक्स्ट फील्ड वैल्यूज, और यहाँ पे ले लेंगे सबसे पहले प्रॉम्प्ट, जो कि स्ट्रिंग में होगी, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी, और प्रॉम्प्ट एरर जो कि स्ट्रिंग में होगा, और ये भी बाय डिफॉल्ट होगा एम्प्टी। और उसके अलावा प्रॉम्प्ट लेंथ जो कि इंटीजर में होगी और बाय डिफॉल्ट होगी 0, और प्रॉम्प्ट मैक्स लेंथ भी हम अपनी स्टेट में ले लेते हैं, उसको बाय डिफॉल्ट कर देंगे हम 400, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे आ रहा है, ऑलराइट। उसके अलावा जो हमारी यहाँ पे लेंथ सिलेक्टर है, इसके लिए भी हमें स्टेट लेनी होगी। तो ये सिंपल हम स्ट्रिंग में ले लेते हैं, वेल सिलेक्टेड लेंथ स्ट्रिंग, और बाय डिफॉल्ट ये होगी शॉर्ट। और उसके अलावा हम अपने कंट्रोलर्स के लेंगे, तो कंट्रोलर्स को हम इस तरीके से अपने स्टेट में स्टोर कराएंगे की वैल्यू पेयर से। की हमारी होगी जो हमारा टाइटल होगा, लेट मी शो यू, और ये टाइटल सबका यूनिक होना चाहिए। हम चाहें तो प्रॉम्प्ट की को बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं चाहूँगा कि मैं अपनी टाइटल को रखूँ। अगर आपकी कोई वैल्यूज मिक्स हो रही हैं तो आप प्रॉम्प्ट की के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन मैं टाइटल को रखूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी की होगी, और ये जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी हमारी जो भी इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, इन कीज में से, ठीक है। बाद में हम उनका यूज़ करके फिर आगे अपनी मास्टर प्रॉम्प्ट बनाएंगे। अभी आपको चीज़ें बेस सेंस नहीं बना रहे, लेकिन इंशाल्लाह बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे सिलेक्टेड कंट्रोलर्स मैप
मैप एंड दोनों की एंड वैल्यू की दोनों टाइप होगी स्ट्रिंग, और यहाँ पे कर दें एम्प्टी मैप। इसके अलावा दो चीज़ें हमें और चाहिए विच इज़ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब स्टोरी जनरेट हो जाएगी स्टोरी, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जब ये स्टोरी जनरेट हो रही है, जब जनरेट हो जाएगी तो ये जो अगली स्क्रीन पे जाता है प्रीव्यू स्क्रीन पे, उसके अंदर ये जो सारा डेटा होगा ना, ये हम सिंपल एक राइटर आइटम इस अपनी स्टेट में ले लेंगे, इसको हम अपडेट करते रहेंगे, प्रीव्यू स्क्रीन पे हम राइटर आइटम की मदद से यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करा देंगे। तो ऐसा करेंगे वेल राइटर आइटम और इज इक्वल टू राइटर आइटम, दैट्स इट। और टाइटल एक्चुअली इसको इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज देते हैं डोमेन लेयर में, इन दोनों को मल्टी कर लेंगे इनके आगे और दैट्स इट। और उसके अलावा हमें चाहिए हिस्ट्री, जो हम वो ऐसे होगा कि जब हिस्ट्री में जाएगा तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ जितनी भी इसकी हिस्ट्री है यूजर की जनरेटेड राइटर आइटम्स की वो शो होगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिस्ट ले लूँगा राइटर आइटम्स हिस्ट्री एंड यहाँ पे ये इसकी टाइप होगी लिस्ट। ठीक हो गया। अब ये हमारी स्टेट डिफाइन हो गई। इसके बाद हमें चाहिए अपने इवेंट्स यहाँ पे डिफाइन करना, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन लेयर इवेंट्स में चलते हैं। अगेन जिन सेंस नहीं बना रही इधर फॉलो करो या फिर क्लीन आर्किटेक्चर की एक बार वीडियो देख लो और क्लियरेंस आ जाएगी। लेकिन आई नो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत ईजी है। एक बार आप इसको कॉन्सेप्ट ले लें और इसको समझ लें कि यार हम बेसिकली ठीक है ऑन द ग्राउंड लेवल हम डायनामिक एक यूआई बना रहे हैं इस जेसन की बेस के ऊपर, ठीक है। एंड देन इसको इसकी जो भी सिलेक्शन वगैरह होगी उसको हम अपने स्टेट में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। चलो अब इवेंट्स बना लेते हैं। इवेंट्स क्या है, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जनरेट पे क्लिक किया तो एक इवेंट यूआई से व्यू मॉडल की तरफ किया कि यार जनरेट करो हमारी स्टोरी को। तो जनरेट जो हमारा व्यू मॉडल होगा फिर हमारा व्यू मॉडल होगा वो लोडिंग स्टेट को ट्रू कर देगा और देन हमारी स्टोरी जनरेशन कंप्लीट कर, जब कंप्लीट हो जाएगी अगली स्क्रीन पे नेविगेट कर देगा और नेविगेट करने के बाद यहाँ पे हमारी हिस्ट्री भी अपडेट कर देगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इवेंट्स आपको समझ आ गए, यूआई की तरफ से जाएंगे हमारे व्यू मॉडल को। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एमवीआई और क्लीन आर्किटेक्चर की वीडियो में। एनीवे यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोटलिंग क्लास बनाते हैं व्हिच विल बी राइटर इवेंट्स। दिस विल बी आवर सील्ड, सिंपल अभी क्लास लेते हैं लेकिन ये इसकी टाइप होगी सील्ड क्लास। और यहाँ पे जो हमारा एक इवेंट होगा व्हिच विल बी डेटा ऑब्जेक्ट एंड दिस विल बी जनरेट टेक्स्ट, ऑलराइट। यानी कि जब इसके बटन के ऊपर क्लिक होगा तो ये इवेंट हम सेंड करेंगे व्यू मॉडल को, देन व्यू मॉडल आगे इसको हैंडल करेगा, राइट। फिलहाल हमारे पास एक ही इवेंट है, अगर एप्लीकेशन में और इवेंट नीड हुए तो वो हम ऐड कर लेंगे। तो अभी चलते हैं अपने व्यू मॉडल में, सबको क्लोज करता हूँ एंड यहाँ पे व्यू मॉडल बनाते हैं। राइट क्लिक न्यू कोटिंग क्लास और इसका नाम रखेंगे राइटर व्यू मॉडल, जो कि इनहेरिट करेगा व्यू मॉडल को, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर स्टेट ले लेते हैं, प्राइवेट वैल अंडरस्कोर स्टेट इक्वल टू म्यूटेबल स्टेट फ्लो, जो कि होगा राइटर स्टेट। देन हम इसकी पब्लिक वैल्यूज बनाएंगे, वेल स्टेट इज इक्वल टू स्टेट डॉट एज स्टेट फ्लो, यानी कि हमारी स्टेट की वैल्यू को सिर्फ व्यू मॉडल चेंज कर पाएगा, बाहर से इसको कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा, बाहर से सिर्फ इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। उसके बाद नीचे में आऊंगा तो एक्स्ट्रा स्पेस एक ले लूंगा और यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन ऑन इवेंट, जो कि यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। फंक्शन ऑन इवेंट जो कंस्ट्रक्टर में इवेंट लेगा, दिस विल बी राइटर इवेंट लाइक दिस, और यहाँ पे व्हेन कंडीशन लगाएंगे व्हेन इवेंट, और यहाँ पे रिमेनिंग ब्रांचेस ऐड कर लेंगे ऑल्ट इंटर करके। और यहाँ पे जनरेट टेक्स्ट के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, दिस विल बी जनरेट टेक्स्ट, जो कंस्ट्रक्टर में कुछ भी नहीं लेगा, सिंपल ऐसे, ये प्राइवेट फंक्शन है। अभी हम यहाँ पे जॉब्स अपनी बनाएंगे, ठीक है। जॉब्स या हम हर मेजर फंक्शनैलिटी के लिए अलग जॉब यूज करेंगे, एक अलग कोरोटीन यूज करेंगे, तो वो जल्दी से बना लेते हैं। प्राइवेट वैल जनरेट टेक्स्ट जॉब, जिसकी टाइप होगी जॉब, और ये बाय डिफॉल्ट होगी नल। हम इसको ऐसे करेंगे कि यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर देंगे, कोरोटीन स्कोप डिस्पैचेस डॉट आईओ डॉट लॉन्च, ठीक है। और इसको वैल नहीं एक वैर करना है ताकि हम इसकी वैल्यू ओवरराइड कर सकें। और लॉन्च करने से पहले अगर कोई पहले इसकी जॉब चल रही है तो इसको कैंसिल कर दो। मैं अभी समझाता हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी। मतलब कि जनरेट टेक्स्ट जब भी कॉल हो, फॉर एग्जाम्पल 2-3 बार यूजर ने अगर क्लिक कर दिया तो पहले जो जनरेशन चल रही है उसको कैंसिल करो सबसे पहले, एंड फिर न्यू जनरेशन के लिए एक कोरोटीन लॉन्च करो, ओके। तो यहाँ पे मैं रिपोजिटरी का यूज करूंगा, तो इसके कंस्ट्रक्टर में ले लेंगे हम रिपोजिटरी, प्राइवेट वैल रिपोजिटरी राइटर रिपोजिटरी। यहाँ पे हम लेंगे रिपोजिटरी डॉट जनरेट टेक्स्ट और यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट दे देंगे, प्रॉम्प्ट इक्वल टू, अभी यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट की तो अभी यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट की रिक्वायरमेंट है। वो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं मेक प्रॉम्प्ट का, जो कि रिटर्न कराएगा स्ट्रिंग, ठीक है। ऑल्ट इंटर करते हैं, इसको बना देते हैं, एक्चुअली इसको नीचे बनाते हैं। दिस विल नॉट बी एक्सटेंशन फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक दिस। तो ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फंक्शन का यूज करके हम अपनी प्रॉम्प्ट बनाएंगे जो हमारी मास्टर प्रॉम्प्ट होगी, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो कि हम प्रॉम्प्ट बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है। प्रॉम्प्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो ये हमें बेस प्रॉम्प्ट रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम अपनी लेंथ की प्रॉम्प्ट इंसर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक की होगी विच विल बी लेंथ अंडरस्कोर लेंथ इंस्ट्रक्शन, इसको हम रिप्लेस करेंगे अपनी लेंथ वाली प्रॉम्प्ट के साथ, जो भी वो शॉर्ट
सिलेक्टेड है शॉर्ट वाली प्रॉम्प्ट, मीडियम है तो मीडियम वाली प्रॉम्प्ट, लॉन्ग है तो लॉन्ग वाली प्रॉम्प्ट। उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से देखेंगे कौन सा कंट्रोलर सिलेक्टेड है, ठीक है, वो हम कहाँ से लेंगे, वो हम लेंगे अपनी स्टेट से, ठीक है। जो जो कंट्रोलर सिलेक्टेड होगा ना, ठीक है, उसका हम प्रॉम्प्ट जो उसके हम प्रॉम्प्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से कन्वर्जेशनल सिलेक्टेड है, यहाँ से ये कन्वर्जेशनल सिलेक्टेड है, तो हम कन्वर्जेशनल वाली प्रॉम्प्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन इस प्रॉम्प्ट को इस प्रॉम्प्ट की मदद से अपनी जो सिस्टम मेजर मास्टर प्रॉम्प्ट है उसके अंदर रिप्लेस कर देंगे एंड देन इस फंक्शन से उस मास्टर प्रॉम्प्ट को रिटर्न करवा देंगे। तो सबसे पहले हम अपनी मास्टर प्रॉम्प्ट ले लेते हैं। मास्टर प्रॉम्प्ट वो जो कि हम अपनी LLM कॉन्फ़िग से लेंगे। अब LLM कॉन्फ़िग से लेने के लिए हम LLM कॉन्फ़िग को रीड भी तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मैं एक अलग जॉब बनाता हूँ विच विल बी रीड LLM config जॉब, और नीचे एक फंक्शन बनाता हूँ प्राइवेट फंक्शन रीड LLM config, और ये सिंपल इस जॉब को यूज करेगा, ठीक है। ये मैंने अपना टेम्पलेट बनाया जिसके वजह से सारा इजीली कोड लिखा गया है। तो यहाँ पे हम हमारी जो फाइल्स के अंदर लेट मी शो यू, जो हमारी कंपोज रिसोर्सेज फाइल्स के अंदर जो LLM config फाइल पड़ी इसको हम रीड करना सीखेंगे। तो ये रीड कैसे करेंगे, तो वो करेंगे इस तरीके से LLM config टू रिसोर्सेज डॉट रीड बाइट्स, और यहाँ पे हमें अपनी पाथ चाहिए अपनी फाइल का। तो पाथ मैं अपने कांस्टेंट के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, कंपेनियन ऑब्जेक्ट प्राइवेट कांस्टेंट वाइल पाथ अंडरस्कोर LLM अंडरस्कोर कॉन्फिग। चाहो तो आप फ्यूचर में इसको रिमोट सर्वर से इस फाइल को भी गेट कर सकते हो। तो ये पाथ कुछ इस तरीके से होगा, पाथ स्लैश LLM अंडरस्कोर कॉन्फिग डॉट जेसन, जो कि इसका हमारी फाइल का पाथ है, यू कैन सी हियर। देन यहाँ पर इसको मैं पाथ दे दूंगा, पाथ इक्वल टू पाथ LLM कॉन्फिग, एंड देन इसको मैं डिकोड कर लूंगा स्ट्रिंग में लाइक दिस, एंड देन इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा अपनी कोटलिन डेटा क्लास LLM config में। इसको मैं करूँगा LLM config रो JSON and then well LLM config is equal to JSON dot decode from string, और इसकी टाइप होगी LLM config, और यहाँ पे LLM config रो JSON हम पास कर देंगे, और इसको हम ऐसा करेंगे आप अपनी स्टेट में अपडेट कर देंगे, state dot update it dot copy it dot so not it dot LLM config is equal to LLM config like this, और इस फंक्शन को हम अपनी init ब्लॉक में कॉल कर देंगे, यानी कि जब भी हमारा व्यू मॉडल इनिशियलाइज हो तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। अब हम अपने चलते हैं मेक प्रॉम्प्ट फंक्शन में, और यहाँ पर सबसे पहले अपना LLM config ले लेंगे। well LLM config is equal to state dot value dot LLM config, ये यहाँ पे इसकी टाइप नलेबल है, तो हम ऐसा करेंगे कि अगर ये नल है तो यहाँ पे इलीगल स्टेट एक्सेप्शन थ्रो कर दो, क्योंकि हमें LLM config चाहिए ही चाहिए इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, और यहाँ पे मैसेज हम दे देंगे LLM config is null like this, and then हम ऐसा करेंगे कि LLM config से अपनी सिस्टम इंस्ट्रक्शन में जाके अपनी प्रॉम्प्ट ले लेंगे, और मास्टर प्रॉम्प्ट का हमने वेर डिफाइन किया। अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम जो अपनी सिलेक्टेड लेंथ होगी उसके लिए उसकी जो प्रॉम्प्ट होगी वो लेके उसको हम अपनी मास्टर प्रॉम्प्ट में रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम अपनी सिलेक्टेड लेंथ लेंगे एंड देन उस सिलेक्टेड लेंथ से हम अपनी सिलेक्टेड लेंथ की प्रॉम्प्ट लेंगे। तो यहाँ से हम ऐसे करते हैं, यहाँ से हम सिलेक्टेड लेंथ ले लेता हूँ, लेंथ वैल्यू इज इक्वल टू अंडरस्कोर स्टेट डॉट वैल्यू डॉट सिलेक्टेड लेंथ, एंड देन जो हमारी देन यहाँ पे सिलेक्टेड लेंथ प्रॉम्प्ट ले लूंगा, सिलेक्टेड लेंथ प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू LLM config डॉट लेंथ सिस्टम इंस्ट्रक्शन डॉट लेंथ प्रॉम्प्ट, और लेंथ प्रॉम्प्ट में जाके ना इसका एक फंक्शन बनाता हूँ विच विल बी गेट प्रॉम्प्ट, और ये कंस्ट्रक्टर में लेंथ लेगा और आगे इसकी व्हेन कंडीशन लगा के ना हम अगली स्ट्रिंग रिटर्न करा देंगे। लेंथ डॉट लोअर केस, यानी कि लेंथ को लोअर केस में ले लो। यहाँ पे हो सकता है कि लेंथ की वैल्यू कैपिटल S के साथ हो, कोई भी अलग वैल्यू हो सकती है। हो सकता है कि हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू वो कैपिटल लेटर में हो, तो इसलिए हमें यहाँ पे कंपैरिजन करने में ना काफी इशू आएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे शॉर्ट, अगर शॉर्ट है तो शॉर्ट रिटर्न कर दो, अगर मीडियम है तो मीडियम रिटर्न कर दो, यहाँ से कॉमा हटाते हैं, मीडियम है तो मीडियम रिटर्न कर दो, लॉन्ग है तो लॉन्ग रिटर्न कर दो, नहीं तो थ्रो कर दो एक्सेप्शन, थ्रो इलीगल स्टेट एक्सेप्शन इनवैलिड लेंथ, ठीक है। उसके बाद राइटर व्यू मॉडल में आएंगे और लेंथ प्रॉम्प्ट के एक फंक्शन बन गया, तो हम गेट प्रॉम्प्ट करेंगे और यहाँ पे लेंथ पास कर देंगे सिलेक्टेड लेंथ वैल्यू लाइक दिस। अब हमारे पास सिलेक्टेड लेंथ प्रॉम्प्ट आ गई। अब हमने ऐसा करना है कि इसको बस रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे लेंथ इंस्ट्रक्शन की जो की थी यहाँ पे देखो को ब्रैकेट के साथ यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा और मास्टर प्रॉम्प्ट में इसको रिप्लेस कर दूंगा। मैं करूंगा मास्टर प्रॉम्प्ट इक्वल टू मास्टर प्रॉम्प्ट डॉट रिप्लेस, और ओल्ड करेक्टर हमारे पास होंगे हमारी की, और न्यू करेक्टर तो हमारे पास होंगे सिलेक्टेड लेंथ प्रॉम्प्ट। जस्ट लाइक दैट हमने अपनी इंजेक्शन कर ली है, हमारी जो लेंथ की प्रॉम्प्ट है वो अब हमारी मास्टर प्रॉम्प्ट में इंजेक्ट हो गई है। उसके बाद हमने ये करना है कि जो हमारे यूजर की इंटर की ये प्रॉम्प्ट है ना, यहाँ पे जो यूजर इंटर करेगा इसको भी तो हमने कहीं पे एडजस्ट करना है, क्योंकि बेसिकली स्टोरी तो इसके बेस पे आनी है, ठीक है। हम तो बस इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे की है यूजर प्रॉम्प्ट, ठीक है। आप लोगों ने इसको कॉपी करना है, देन यहाँ पे आना है और देन यहाँ पे करना है मास्टर प्रॉम्प्ट इक्वल टू मास्टर प्रॉम्प्ट डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे की पास करनी है एंड देन
देन यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे state.value.prompt, ठीक है। एंड देन अभी हमने सिलेक्टेड कंट्रोलर मैप ले लेना है अपना, जो कि हमारे स्टेट में है, कंट्रोलर्स मैप इज इक्वल टू अंडरस्कोर state.value.selected controllers map। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो अभी हमने ये करना है कि जो हमारा सिलेक्टेड कंट्रोलर मैप है इसके ऊपर इटरेट करेंगे। अभी हम सिलेक्टेड कंट्रोलर मैप के ऊपर इटरेट करेंगे और देन इसकी की मदद से हम ये जो की होगी वो इसकी टाइटल होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसकी मदद से हम लोग अपना सिलेक्टेड किया हुआ कंट्रोलर ढूंढेंगे। कंट्रोलर ढूंढने के बाद उसकी प्रॉम्प्ट की एक्सट्रैक्ट करेंगे और जो फिर हमने की सिलेक्ट की होगी ना, ठीक है, जो हमने वैल्यू यहाँ सिलेक्ट की उसकी प्रॉम्प्ट लेके देन इस प्रॉम्प्ट की मदद से हम अपनी मास्टर प्रॉम्प्ट में इंजेक्ट कर देंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन अभी देखो क्या करता हूँ मैं इंशाल्लाह। सो इसको करते हैं फॉर ईच और यहाँ पे हमें मिल जाएगा कंट्रोलर की एंड कंट्रोलर वैल्यू लाइक दिस। एक्चुअली इसको यही नाम देते हैं जो यहाँ पे है। तो ये हमारा टाइटल है ये वाला और ये है हमारा प्रॉम्प्ट की, यानी कि ये वाली हमारी की है, ये यहाँ पे कीज है ना, ठीक है, ये वाली। देन यहाँ पे हम अपना कंट्रोलर फाइंड कर लेंगे। वेयर कंट्रोलर इज इक्वल टू llm config डॉट कंट्रोलर्स डॉट फाइंड करो इट डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल। अगर ये नल है तो यहाँ पे थ्रो कर दो एक्सेप्शन, लीगल स्टेट एक्सेप्शन, कंट्रोलर विद टाइटल नॉट फाउंड, ठीक है। हमने एक्सेप्शन थ्रो कर दी। अब हमारे पास कंट्रोलर नलेबल नहीं है। देन इसके बाद हमने ये करना है कि हमारे पास कंट्रोलर आ गया। इस कंट्रोलर में से हमने प्रॉम्प्ट की एक्सट्रैक्ट करनी है एंड देन जो हमने प्रॉम्प्ट सेलेक्ट की हुई है उसकी हमने वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम मास्टर प्रॉम्प्ट की, यानी कि जो हमने की इंजेक्ट करनी है मास्टर प्रॉम्प्ट में उसकी की क्या है वो हम यहाँ से ले लेंगे, वैल कंट्रोलर डॉट प्रॉम्प्ट की। एंड देन उसके बाद वेल प्रॉम्प्ट कंट्रोलर प्रॉम्प्ट एक्चुअली इक्वल टू कंट्रोलर डॉट प्रॉम्प्ट्स और यहाँ से हम मास्टर प्रॉम्प्ट नॉट मास्टर प्रॉम्प्ट की मदद से, जो कि हमारी ये वाली वैल्यूज हैं, ठीक है, इनकी मदद से इनकी प्रॉम्प्ट गेट कर लेंगे। प्रॉम्प्ट हमारे पास आ गई। देन हम अपनी मास्टर प्रॉम्प्ट यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे इलीगल स्टेट एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं अगर यहाँ पे हमारे पास ये नहीं मिल रही। तो मिलनी चाहिए क्योंकि हमारी वैल्यू सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ और होनी भी चाहिए, नहीं तो एनीवे। तो यहाँ पे अपनी मास्टर प्रॉम्प्ट को रिप्लेस कर दूंगा मास्टर प्रॉम्प्ट के अंदर इस प्रॉम्प्ट की मदद से जो प्रॉम्प्ट की वैल्यू होगी उसको रिप्लेस कर दूंगा। सो विल से मास्टर प्रॉम्प्ट डॉट रिप्लेस मास्टर प्रॉम्प्ट की कंट्रोलर प्रॉम्प्ट लाइक दिस एंड देन यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे मास्टर प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब हमारा मेक प्रॉम्प्ट वाला फंक्शन कंप्लीट हो गया। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप लोगों ने देख के लिख लेना है, ये बहुत ज़रूरी फंक्शन है और इसको कंप्लीट होना चाहिए। ऑलराइट, बाकी अपना हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने जनरेट टेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट मिल गई होगी तो यहाँ पे हम अपनी प्रॉम्प्ट दे देते हैं और यहाँ पे हमें राइटर आइटम मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं मिला तो हमें ट्राई कैच लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। और तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, अगर हमें ये मिल गया तो यहाँ पे हम अपनी स्टेट को अपडेट कर देंगे, स्टेट डॉट अपडेट इट डॉट कॉपी राइटर आइटम इज इक्वल टू राइटर आइटम। और उसके अलावा यहाँ पे हम कर देंगे इंसर्ट हिस्ट्री कॉल इस तरीके से। अभी ये फंक्शन बनाता हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे राइटर आइटम पास कर दूंगा इज इक्वल टू राइटर आइटम एंड उसके अलावा हम अपनी इस लोडिंग को फोर्स कर देंगे और जब ये फंक्शन शुरू हो तो इस लोडिंग को ट्रू भी करेंगे, यानी कि हमारी लोडिंग स्टेट ट्रू हो जाए। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इस लोडिंग को ट्रू कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और जब ये हो जाए तो हमारी प्रॉम्प्ट एम्प्टी हो जाए, यानी कि जब ये जनरेट हो जाए तो ये प्रॉम्प्ट खाली हो जाए। उसके अलावा अगर ये कोई इशू आ जाता है तो यहाँ पे लोडिंग फॉल्स हो जाए, बाद में मैं यहाँ पे आके अपने स्नैक बार कंट्रोलर की मदद से जब यूआई बनाएंगे तो यहाँ पे अपने स्नैक बार भी शो करेंगे कि यार इशू आ गया है कोई। फिलहाल इंसर्ट हिस्ट्री फंक्शन को बना लेते हैं लाइक दिस और ये इंसर्ट हिस्ट्री हमारा जिस तरह से फंक्शन बन गया। उसके अलावा इसकी भी ना जॉब बना लेते हैं। देखिए 2 जॉब हमें रिक्वायर्ड होंगी तो वो बना लेते हैं। वन विल बी इंसर्ट हिस्ट्री जॉब, अनदर वन विल बी गेट हिस्ट्री जॉब। यहाँ पे हम अपनी इंसर्ट हिस्ट्री वाले फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो से vm जॉब इनिशियलाइज इंसर्ट हिस्ट्री जॉब लाइक दिस। आप लोगों ने इसे इस तरीके से लिख लेना है। मैंने अपना टेम्पलेट बनाया हुआ तो मैं फास्ट लिख रहा हूँ, आप लोग को बनाना आता तो बना लें, नहीं तो कमेंट में बताना कोई इशू आ रहा है। तो ये वीडियो थोड़ी बोरिंग है, काफ़ी कम लोग देखेंगे। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो इट्स मीन यू आर रियली अ ग्रेट पर्सन और आप सच में सीखना चाहते हो चीज़ें, माशाल्लाह। एंड यहाँ पे हम अपनी रिपोजिटरी की मदद से इसको अपना इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट हिस्ट्री राइटर आइटम और यहाँ पे हमें राइटर आइटम मिल जाएगा, एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे ऑन सक्सेस में अंदर ना और ऑन फेलियर ले लेते हैं। ऑन सक्सेस ऑन फेलियर आ गया, ऑन फेलियर को भी रहने देते हैं। ऑन सक्सेस के अंदर हम अपनी जो लिस्ट होगी ना हिस्ट्रीज की उसके अंदर इस वाले राइटर आइटम को ऐड कर देंगे, ठीक है। हम ऐसा करेंगे स्टेट, ऐसे नहीं करते, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर देते हैं गेट हिस्ट्री, जो कि हमें अभी बनाना ही है। क्रिएट
और यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन फंक्शन बनी है, इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पे VM जो init get history job और यहाँ पे रिपोजिटरी डॉट गेट हिस्ट्री डॉट कलेक्ट और यहाँ पे हमें लिस्ट मिल जाएगी और इस लिस्ट को हम अपनी स्टेट के अंदर अपडेट कर लेंगे। इट डॉट कॉपी राइटर आइटम्स हिस्ट्री इज इक्वल टू लिस्ट। ठीक है, हमने अपनी हिस्ट्री वाली लिस्ट को अपडेट कर दी है। जस्ट लाइक दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा व्यू मॉडल वाला फंक्शन कंप्लीट हो गया है। ये बहुत मेजर वीडियो थी, जिसने देखी हैट्स ऑफ टू देम। आगे हम यूआई बनाएंगे, एक दो फंक्शन और बनाएंगे लाइक ऑन प्रॉम्प्ट चेंज वगैरह, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हमने स्टेट उनकी अपडेट करनी है। मेक प्रॉम्प्ट बहुत ज़रूरी था। अगर आपको LLM कॉन्फ़िग का कॉन्सेप्ट पता समझ लग गया तो आप लोग कूद रहे हो गए खुशी से, क्योंकि बहुत हैवी चीज़ है। एनीवे, तो यार एक और काम करते हैं, यहाँ पे ना गेट हिस्ट्री वाले फंक्शन को ना इनिट ब्लॉक में कॉल कर देते हैं, गेट हिस्ट्री। ठीक है, तो या अभी मैं कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं कर रहा, अगली वीडियो में आ जाना, उसके अंदर मैं इसको रन करके दिखाऊंगा व्यू मॉडल को, क्योंकि हम अपनी यूआई बनाएंगे, यूआई के अंदर हम इस व्यू मॉडल को इंटीग्रेट करेंगे। तो या अहमद तरगुल आल्सो नोन एज डेवलपर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कोई चीज़ कॉम्प्लिकेट लगे तो सोर्स कोड डाउनलोड करके ना तो उसमें से देख लेना कि कैसे कैसे मैंने लिखा हुआ है। एनीवे दैट्स प्रीटी मच इट, आज की वीडियो में इतना है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।